तो इस लेक्चर से हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमने अब हमारे जियोग्राफी सब्जेक्ट का, जो कि है मिसलेनियस टॉपिक्स। इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको पॉलिटिकल मैप एज वेल एज फिजिकल मैप लेकर बैठना है, हो सके तो, है ना, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और जैसे जैसे मैं लोकेशन बताता जाऊँ, ऑप्शन में जो भी है करेक्ट वाला भी और ऑप्शन में जो है वो सारा कुछ मैप पे देखना है आपको, है ना। चलो इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहला लेक्चर है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जो कि और इसका पहला क्वेश्चन है रहा आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन द इंडिया, है ना। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग कोस्ट कौन सा है चारों में से? तो करेक्ट जवाब है खंबात कोस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 मीटर ऊंची, है ना, टाइडल जो टाइड्स होती हैं वो 10 मीटर ऊंची तक जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पे अगर हम एक्चुअली बात करें तो 7000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है खंबात कोस्ट में, है ना, गल्फ ऑफ खंबात। लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया है पूरे इंडिया में, 10 मीटर तक जाती है, बता ही दिया। और पूरी दुनिया में हाईएस्ट है, 10 मीटर हाइट, है ना। स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट जो है गल्फ ऑफ खंबात में, इसको आइडल बनाती है किसके लिए? टाइडल पावर जनरेशन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है डेवलप करने को नंबर ऑफ टाइडल पावर प्रोजेक्ट गल्फ ऑफ खंबात में। और टोटल पोटेंशियल जो है टाइडल एनर्जी कैपेसिटी गल्फ ऑफ खंबात का लगभग 7000 मेगावाट है, बताई दिया। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक क्या होती है? जो चारों तरफ, है ना, किसी न किसी कंट्री से घिरी हो, मतलब कि उसके पास सी का एक्सेस ना हो। तो करेक्ट जवाब है बोलीविया। कहाँ पे है? चारों के चारों कंट्री साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। सुलेन है, उरुग्वे और पेरू, तीनों के पास क्या है? कोस्ट लाइन है, बट बोलीविया के पास नहीं है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, जो कि रहा आपके सामने। विथ रेफरेंस टू बोर्नियो आइलैंड, क्या? बोर्नियो आइलैंड जो कि साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? पहला है ये डिवाइड करता है 3 कंट्रीज को, बिल्कुल सही है। और तो कंट्री का नाम बताता हूँ, डोंट वरी। इट हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक डिपोजिशन, बिल्कुल नहीं, ये अर्थक्वेक टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बना हुआ है, आगे वोल्केनिक डिपोजिशन से। तो केवल 1 करेक्ट होगा। देखते हैं तीनों कंट्री कौन कौन सी, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। मैंने बताया आपको क्या करना है, मैप लेकर बैठना है। जैसे ही ऑप्शन में कोई भी कंट्री या लोकेशन दिखता है उसको मैप पे लोकेट करना है। इससे क्या होगा, आपका मैप वर्क भी बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है वो ऑक्युपाई करता है लगभग 73% ऑफ आइलैंड। और मलेशिया ऑक्युपाई करता है 26%, ब्रुनेई ऑक्युपाई करता है 1%। कौन कौन सा? इंडोनेशिया 73%, मलेशिया 26% और ब्रुनेई 1%। स्टेटमेंट दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि ये बना है कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इन्वॉल्विंग प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल कोलिजन और सबडक्शन एक्रेशन की वजह से। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी। ब्लैक सी के, है ना, बैंक पे, किनारे पे लोकेटेड नहीं है। तो ब्लैक सी का आपको होपफुली शॉर्टकट पता होगा, बर्गर टी। क्या? बर्गर टी, है ना। ये है निमोनिक्स याद करने का, बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, रोमानिया और टर्की। तो इसमें देखो कौन सा? सीरिया है। सीरिया नहीं है, बाकी सब तीनों के तीनों कंट्री इस निमोनिक्स में है, राइट। तो सीरिया को छोड़ के बाकी सब के सब उसके बैंक्स पे लोकेटेड है, किसके? ब्लैक सी के, है ना। तो ये सारा कुछ बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, 3 रिवर इसमें फ्लो करती है, डनूबे, डिनाइपर और डिनिस्टर। ठीक है, और ये बर्गर टी वाला शॉर्ट फॉर्म बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला नोबी और कांटो। क्या? नोबी और कांटो प्लेन जो है लोकेटेड है कौन सी कंट्री में? तो इसका करेक्ट जवाब है जापान में, दोनों के दोनों लोकेटेड है। ठीक है, ओके, क्या है दोनों? लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट प्लेन है पूरे कंट्री में रिस्पेक्टिवली। नोबी प्लेन जो है गैलोवियल प्लेन है। कैसे क्रिएट किया गया? 3 नदी है, ईबी, किसो और नगारिया रिवर, है ना, और बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। और वहीं पे कांटो प्लेन जो है एक लो लैंड फेसिंग द पैसिफिक ओशियन और कवर करता है मोर देन हाफ ऑफ द कांटो रिवर। दोनों प्लेन सराउंडेड बाय माउंटेन रेंज और वोल्केनोज हैव मेनी रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सोकोट्रा आइलैंड, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एक आइलैंड है ओमान का, सिचुएटेड है इन अरेबियन सी। गलत जवाब। क्यों? क्योंकि ओमान का नाम पे यमन का है। किसका है? यमन का। अगला है इट वाज डेजिग्नेटेड अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2008। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दूसरा सही, पहला गलत, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, वही चीजें हैं जो मैंने बताया, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट टू ईस्ट बात करना है। तो देखो सबसे पहले आता है सुमात्रा। सुमात्रा किधर है? इस पे है। फिर आता है जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। करेक्ट सीक्वेंस है बी। क्या करोगे? इन सबको आप मैप पे देखते चलोगे होपफुली।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड जो है वो लोकेटेड नहीं है कैरेबियन सी में। तो मडेरा, मडेरा होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, ये कहाँ पे है? अटलांटिक ओशियन में है, ना कि कैरेबियन सी का पार्ट है। बाकी तीनों के तीनों ग्रेनेडा, मोंटसेराट और एंगुला, ये तीनों के तीनों कैरेबियन सी में है, बट मडेरा कहाँ पे है? अटलांटिक उस सी में है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में है, बता ही दिया मैंने। कहाँ, किसके पास में? मोरक्को और पोर्तुगीज के पास में। अगला है डार्लिंग लैंड, माफ कीजिएगा, डार्लिंग रेंज कहाँ सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो करेक्ट जवाब है साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे डार्लिंग रेंज जो है वो लोकेटेड है। ये लोकेटेड है स्टेट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, एक्सटेंड करता है 320 किलोमीटर, लाइज इन दी अर्थ ईस्ट ऑफ पर्थ और रन्स फ्रॉम मूर रिवर नॉर्थ में और ब्रिज टाउन साउथ में। डार्लिंग रेंज जो है सम ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक है ऑन अर्थ में, जिसमें ग्रेनाइट, जीनेसिस और क्वार्टाइज भी शामिल हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली मैच बोल रहा है ना, तो कंट्री है और इधर क्या है? उसका कैपिटल है। तो देखो, मोरक्को का कैपिटल है रबात, तुनिसिया का तुनीस, अल्जीरिया का अल्जियर्स और केप वर्डे जो है उसका कैपिटल बामाको नहीं है, कुछ अजीब सा है, छोटा सा ही है ना। तो ये इसको छोड़ के बाकी तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, तो चौथा जो कंट्री है वो देख लेते हैं। अब क्या करोगे आप? इन तीनों कंट्री को लोकेट करोगे मैप पर अभी के अभी, है ना, कौन से कंटिनेंट में कहाँ पे है। हाँ, तो केप वर्डे जो है उसका कैपिटल है प्रेया, क्या है? हाँ, प्रेया है। ठीक है, अगला है स्विस कनाल की बात किया जाए तो करेक्ट ऑर्डर है लेक का, बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि इतना लेक याद नहीं होता, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो इसका है मंजाला पहले है, फिर तिमसा है, फिर ग्रेट बिटल लेक है, फिर लिटिल बिटल लेक है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, ये ऑर्डर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब उनके बारे में डिटेल है, तो ये इंटरनेशनल है, तो अगर आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, बस काम की चीज़ें ही करना। क्या मैंने बता ही दिया, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन सेक्रेटरिएट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है लोकेटेड है? सही जवाब है गुरुग्राम, है ना। तो ये फख्र की बात है कि हमारे इंडिया में गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेक्रेटरिएट है, और ये कब बना था? 2016 में। अभी 100 से ज़्यादा कंट्रीज इसके पार्ट है ना, मेंबर्स है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राफिक प्लेटू जो है किसका पार्ट है इन चारों में से? तो टेलीग्राफिक प्लेटू जो है साउथ अटलांटिक रिज का पार्ट है, आई थिंक। नॉर्थ का साउथ का कंफ्यूज हूं मैं, देख लेते हैं एक बार, माफ कीजिएगा। ये नॉर्थ अटलांटिक रिज का पार्ट है ना, और दैट इज सपोज टू बी रिलेटिवली फ्लैट सैलो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ओशियन। मिड अटलांटिक रिज जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का एक डाइवर्जेंट या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, आपके सामने है। इधर है ग्रासलैंड और इधर है लोकेशन। तो बन्नी ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में। बुग्याल ग्रासलैंड उत्तराखंड में मिल जाएगा। खजियार है हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर दिया? नहीं नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और हाँ, पहलगाम जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और ये हिमाचल प्रदेश में क्या है? खजियार। खजियार एक लोकेशन भी है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगर आपने कभी विजिट किया हो, तो मैंने किया है इसलिए बता रहा है ना, वैसे जानकारी भी थी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 3 1 4 3 4। हाँ, हिमाचल प्रदेश चौथे पे है, और इसका पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर, कौन भूल सकता है पहलगाम को। तो 3 1 4 2। हाँ, पहलगाम जब भी याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर भी याद आएगा, ये तो मालूम है, राइट। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 किधर है? 3 1 4 2 ऑप्शन बी है, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हो, जैसे बन्नी ग्रासलैंड क्या है? एक सेमी एरिड ग्रासलैंड है, कहाँ? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रासलैंड है पूरे इंडिया में, और होम है वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जैसे कि ब्लैक बग, चिंकारा और इंडियन गेजर। बुग्याल ग्रासलैंड क्या है? उत्तराखंड हिमालय में लोकेटेड है, और पॉपुलर डेस्टिनेशन है ट्रेकिंग और कैंपिंग के लिए। खजियार मैंने बता दिया हिमाचल प्रदेश में है, इसको सिनेटिक ब्यूटी और पिक्चर्स मीडोज के लिए जाना जाता है। पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर में है, जाना जाता है अपने सिनेटिक ब्यूटी और अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए। तो बस इतना ही था इस लेक्चर में, छोटा सा ही लेक्चर था। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर होगा, और साथ में आपने जरूर मैच में मैच बोला, माफ कीजिएगा, मैं मैप में इसको लोकेट जरूर किया होगा। ठीक है, चलो आज के लिए कोट है कि द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन। तो
कभी कभार हम बहुत सोचते हैं कि नहीं यार, ये काम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और ऐसा करते करते इतना टाइम बीत जाता है कि हम एक छोटा सा स्मॉल स्टोन भी नहीं उठा पाते उस डायरेक्शन में। मतलब देखो, कितना भी बड़ा टारगेट को, कितना भी बड़ा गोल ले लो, एक दिन में उसको अचीव नहीं किया जा सकता। ज़रूरी है कि आप इतने बड़े गोल को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। आज ही मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उनको समझाया कि देखो, एक दिन में कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। आप क्या करते हो, सालों-साल मेहनत करते हो, है ना? कोई एक चीज़ को टारगेट लेकर कि हाँ, हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब उस साल को आप डिवाइड करते हो महीनों में, महीनों को डिवाइड करते हो वीक्स में, वीक्स को डिवाइड करते हो डेज़ में, डेज़ को आवर्स में, और आर्ट्स में क्या पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना होता है। तो ये हुआ आपका आर्ट्स, क्या हुआ, स्मॉल स्टोन हुआ। अगर आप स्मॉल स्टोन को संभाल लेते हो तो समझो पूरे माउंटेन को, है ना, रिमूव करने का मादा रखते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। तो आप शुरुआत करते रहिए, छोटे ही कदम बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।